लिए मटर के बीज मैंने कल इनको भिगोया था। एक दिन इनको बांध के रख दो तो और जल्दी उग जाते। वैसे तो नहीं, इनको कपड़े में बांधना चाहिए। भगवान बुरी नजर वालों से बचाना। तो वैजयंती माला पता नहीं भाई वैजयंती के औरों के असली नकली, हम तो अपने घर में अपना उगा के तब अपने लड्डू गोपाल की माला तैयार करते हैं। हिसाब से तो हमारा तो 7-8 हज़ार का नींबू है। कई किलो नींबू इससे उतर चुके हैं जो मैं इधर उधर बांट चुकी हूँ, क्योंकि हम नींबू खाते नहीं है। छोटा सा प्लांट है, इस पे अमरूद आए हुए हैं। डाल दी भाई एक दाना, एक ऐसा लग रहा है जैसे दाने से भी ज़्यादा उगी है। हरी सरसों उग गई है, इसमें भी डाल दी थी मैंने, हालांकि इसमें जगह नहीं थी, पर फिर भी सारी सरसों उग गई। हरा साग तैयार हो जाएगा अपना। कि अब फिर से गार्डन में बढ़िया बढ़िया प्लांट्स ला के लगा दिए हैं मैंने। तो बस फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं अब दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सर्दियों की सब्जियों की तैयारी कर ली है। मटर के बीज जो मैं लेके आई थी और मैंने कल इनको भिगोया था, अब मैं ये बीज इसमें से निकाल लूँगी। वैसे तो नहीं, इनको कपड़े में बांधना चाहिए, लेकिन अभी ऊपर गार्डन में मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन इनको बांध के रख दो तो और जल्दी उग जाते, पर कोई नहीं, एक दिन बाद उग जाएंगे। मैं इनको आज अब मॉर्निंग में इनको पानी में से निकाल रही हूँ और शाम को मैं ये बो दूँगी। अभी इनको ना थोड़ा ये लपेट के रख दूँगी इसमें। देखिए, कल तो मैं सारा दिन, कल सुबह चढ़ी थी और शाम को 6-6:15 बजे मैं गार्डन से गई हूँ। बहुत मैंने पर्पल कनेर बहुत ज़्यादा हर गमले में उगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम जब पौधे मरने के बाद खाली हो गया था ना गार्डन, तो मैंने सब कुछ इसमें छोड़ दिया था कि जो उग जाता है ठीक है भाई, चलो थोड़ी हरियाली लगेगी। और फूल भी आते ही थे उसमें, पर सारे गार्डन में वही फैल रहा था, या फिर ये पर्पल हार्ट। पर्पल ने आतंक मचा रखा था। और मैंने तो इसमें रख देती हूँ, इसकी थोड़ी ना हुम्मस इसमें बनी रहेगी। और इसको हम जो है शाम को बोएंगे। ये यहाँ पे देखो तैयारियाँ चल रही हैं। कल ये 2 पेटी तो मैंने बिल्कुल खाली करके, और इनमें और दूसरा ये कई साल हो गए थे ना, जो कट्टे बिछा रखे थे। कट्टा जो होता है ना वो गल जाता है, प्लास्टिक फिर भी अच्छा चलेगा। ये मैंने अब ये बिछा दिया है, क्योंकि सब्जी हरी पे उन पे ना, जैसे उस पे देख लो वो फिर ही मैं हरा साग, पालक, मेथी कुछ भी बो देती हूँ तो उस पे झड़ जाता है ना, वो तो सही नहीं रहता। धोने के बाद भी दिमाग में रहता है कि कहीं कुछ रह ना जाए प्लास्टिक खाने में। तो मैंने अब ये इनके चेंज कर दिए, 2 तो ये कर दिए और उधर भी ये सारी हो गई हैं। अब आज इसमें से इस मिर्च के पौधे को निकाल के गमले में करूँगी और ये पेटी भी खाली करूँगी, क्योंकि मेरे को इनमें सब में ना मटर बोनी है। उधर देखिए वो मेथी जब बोई, जब तो तेज़ बारिश हुई थी तो ये अब एका दाने बचे हैं, वो सारे बहुत बढ़िया उगी थी, लेकिन वो लगातार बारिश ने सारी ख़राब कर दी। और 2-3 दिन पहले मैं सरसों डाल के गई थी इसमें, इस गमले में भी। उससे ये जो भी हैं इसके अंगूर की बेल वाले छोटे गमले हैं, तो मैंने इनमें डाल दी थी भाई एक दाना, एक ऐसा लग रहा है जैसे दाने से भी ज़्यादा उगी है। इतने दाने डाले नहीं थे जितने उगे हुए हैं, तो सारी सरसों होगी है। इनमें बहुत सरसों ही सरसों होगी। अब ये पेटी है 2, 4, 6, 8 पेटी और हैं ये। मैं इनमें से 5-6 में तो मैं ये एक में तो ये रहेगा ही भैया, आम ये वाला नहीं निकाल रही मैं। इन बाकी सब में मैं मटर बोऊंगी। वही पालक मैं उन्हीं के बीच में डाल दूंगी, पालक का बीज भी। और मेथी उसके लिए मैं लेके आऊँगी अलग से अभी, और कुछ बोने के लिए बड़े बड़े से टब लाने का मेरा प्लान है कुछ, उसमें बीच में वैसा पौधा भी लग जाए और वो भी गहरे गहरे से भी चौड़ाई ऐसी हो ना कि जिसमें सब्जियां बोई जाएं। या मैं सोच रही हूँ जो मैंने ये ड्रम ये फ्रूट वाले पेड़ के लिए हैं, मैं ये ले आऊँ और इनको टेढ़ा करके भी ऊपर से काट के, और फिर ये भी इनकी अच्छी गहराई हो जाएगी, तो ये भी सही काम आएंगे।
सब्जी बोने की, तो मैं लेके आऊँगी अभी 1-2 ड्रम लेके आऊँगी या तो कुछ और लेके आऊँगी। तो वो पालक मेथी मैं उनमें बोऊँगी, इनमें मैं मटर बोऊँगी। अब सब में देखो मट्टी निकाल रखी है, इनको तैयार करके। और आज मैं, कल सूरज नहीं निकला था बिल्कुल, तो कल काम हो गया था छत पे बड़े आराम से। आज सूरज निकला हुआ है तो थोड़ी थोड़ी सी धूप तो वैसे क्या ही है, मतलब मौसम ऐसा हो गया कि तेज़ वाला तो नहीं है सूरज, पर भाई ठीक है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। देखो भिंडियाँ तो भाई सारी गर्मी सारी बारिश गई, और भिंडी जो है भिंडी खिला ही रही है। और मैं इनको, क्योंकि इनमें ये 4 ये हैं और एक इस गमले में, एक वहाँ पे एक गमले में, 5 ऐसे में भिंडी लगी हुई है, खूब लग जाती है भाई। अभी भी बहुत इकट्ठी हो रही है, 1 हफ्ते में तो इतनी भिंडी हो जाती है। और सब्जी बनती है हर हफ्ते, अपनी भिंडी की सब्जी बन जाती है। ये देखिए इनमें भी मैंने डाली थी ना सरसों, मेरे को लगा नहीं था ये सरसों उगेगी, क्योंकि बीज वाले से नहीं, वैसी दुकान से लेके आई थी ना, पर सारी सरसों उग गई है। इसमें भी डाल दी थी मैंने, हालांकि इसमें जगह नहीं थी, पर फिर भी सारी सरसों उग गई। हरा साग तैयार हो जाएगा अपना। मेन तो सरसों का ही होता है। अब पालक मेथी भी अब मैं ये कर रखे है, ये भी खाली हो रहा है। इसमें पानी डाल गई थी मैं, सूखा पड़ा था ना, तो अब इस मिट्टी को मैं निकाल लूँगी। अब धूप में मन नहीं करता। एक ये मिट्टी बिल्कुल यहाँ पे दब गई है, इसके नीचे ये मेरे को करना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम चेंज। और देखो कितना ढेर निकला। जितनी बार सफाई करती हूँ उतनी भी बार, हर बार में देखो गार्डन से कितना कबाड़ निकलता है। ये वाले ना मैंने सारे निकाल दिए हैं। पर्पल हार्ट भी मैंने हर पौधे की इतनी कटिंग कर करके ना बिल्कुल हल्का कर दिया है। यहाँ पे थे 2 जो वो टूट गए थे। एक प्लास्टिक का जो घी का ही होता है वो भी यहाँ था, वो टूट गया था, तो मैंने वो भी यहाँ से हटा दिया। और ये तो ऊपर से टूटा हुआ है, फिर थोड़ा बच रहा है तो इसमें पड़ा रहेगा। थोड़ा पर्पल हार्ट डाला हुआ है। पर एक उड़ती है पोचे वाली बाल्टी, वो बिल्कुल टूट गई थी, मैंने हटा दी। तो यहाँ से जो है ना जगह खाली होगी। अभी तो ये सामान रखा है, इसमें मिट्टी के रखे हैं, और इसमें वो है क्या बोलते हैं, कोकोपीट का कट्टा भरा है ये। अब जब सब तैयार हो जाएगा ना तब ठीक हो जाएगा। फालतू की चीज़ें निकाल दी हैं, क्योंकि अब फिर से गार्डन में बढ़िया बढ़िया प्लांट्स ला के लगा दिए हैं मैंने। ये लिली के ये वाला भाई, ये प्लांट बहुत महंगे आते हैं, और इसको भी आप पता कर सकते हो 250-250 रुपये के। पहले भी मैं बहुत महंगे वाले प्लांट रखती थी, जो कि मेरे पिछले गर्मी में मैंने बार बार बताया है मर गए थे। पानी नहाने 3 महीने पानी बिल्कुल नहीं आया था यहाँ पे दिल्ली में क्या मतलब हमारे एरिया में तो पानी था ही नहीं। और उसकी वजह से गार्डन ख़राब हो गया था, कुछ नहीं बचा था, कबाड़ सा हो गया हुआ था। थोड़े बहुत एकाध प्लांट बचे हुए थे, लेकिन अब फिर से मैंने शुरू कर दिया है। नर्सरी जाके मैं प्लांट बारी बारी करके लेके आऊँगी और वही लगाऊँगी। ऐसे नहीं यहाँ पे जैसे वैसे ही भरा हुआ था सब। तो फालतू की चीज़ें मैंने सब हटा दी हैं। ये भी अभी गमले खाली हैं, बस टर्टल वाइन पड़ी है इनके बीच में। तो जैसे जैसे प्लांट्स आते रहेंगे मैं इनमें लगाती रहूँगी और इन चीज़ों को हटाती रहूँगी। और ये अमरूद का देख लो, छोटा सा प्लांट है, इस पे अमरूद आए हुए हैं। कोई नज़र ना लगाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग, और उनकी ऐसी बुरी नज़र लगती है। नींबू तो कई किलो नींबू इससे उतर चुके हैं, जो मैं इधर उधर बांट चुकी हूँ, क्योंकि हम नींबू खाते नहीं है। अपना एक आध पड़ा रहता है, पड़ा भी ना रहे तो भी कभी भी तोड़ लो।
ये भी बहुत पीले पीले हो रहे हैं। और जैसे अब ये नींबू टूट टूट के कम होते जा रहे हैं, फिर से फ्लावरिंग आ गई है। ये 12 मासिया नींबू होता है भाई, इसमें 12 महीने नींबू लगते हैं। अब ये सारे टूटे उससे पहले दूसरे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आ भी गए हैं ना, ये और छोटे, ये नए आते रहते हैं और फूल आ रहा है तो ये और नए नींबू आ जाएंगे। हाँ, ये चीकू कब चीकू देगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका गमला भी बदल दिया मैंने। नर्सरी वाले से बात की थी, वो बोला और ले जाओ। 450 रुपये का नींबू देवा था। 150 रुपये का तो वो इतना दे था कि ये वाली एक डाली बस, या ये छोटी सी है जो पतली सी, इतना सा था। और 450 का इतना था कि उसमें दो तीन डाली थी, थोड़ा सा बड़ा था। उस हिसाब से तो हमारा तो 7-8 हज़ार का चीकू है भाई, तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिया। चलो भाई, इतना पाल लिया है, इसको देखते हैं अब इसका क्या ही होगा। क्योंकि इस पे फ्लावरिंग तो बहुत आती थी, वहाँ पे तो उनके जो था चीकू लगे हुए थे। हाँ, जब मैं ये लेके आई ना, जब इस पे नहीं लगे हुए थे, फ्रूट लगे रहते हैं, नहीं तो वो कह रहे थे कि नहीं लगेंगे, अभी सीजन नहीं आया है। और ये तो फिर लगे ही नहीं, गलत प्लांट आ गया शायद। पर वही है भाई, दे देते हैं, फिर ऐसा नहीं करते कि चलो गलत चला गया आप दूसरा ले जाओ। कीमत भी कम नहीं करते प्लांट की, नर्सरी वालों को तो बेचने से मतलब है। तो कोई नहीं भाई, जैसे भी हो। और मैं आवाज़ फिर इससे ना 8-10 जो है ये मैं लेके चली गई हूँ मोती तोड़ के। ये सूख जाता है ना, वाइट हो जाता है, तब होता है कि ये पक गया। मैं आपको दिखाती हूँ वैजंती की, ये मैंने एक पूरी वीडियो भी डाल दी है। अब जैसे ये येलो हो रहा है, ये और 1-2 दिन में सूख जाएगा। ज़्यादा ग्रीन है, हल्का हल्का होते होते ना ये वाइट हो जाता है। जब बिल्कुल सूखेगा ना, पकेगा, तो वो वाइट हो जाएगा। येलो तो ये ऊपर के हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना, तो ये जो येलो हो चुके हैं ये 2-3 दिन में सूख जाएंगे, मीन्स पक जाएंगे। फिर इनको हम ले सकते हैं। ये इधर है। और यहाँ से मैंने ना इसीलिए ये काफ़ी खाली कर दिए, यहाँ बहुत कबाड़ वाले हटा दिए मैंने। ये मोती अगर ये झड़ेंगे ना तो फिर उसमें पड़ जाते तो ये मिलते भी नहीं। पर भाई बहुत हो जाते हैं। पहले भी मैंने अपने वाले से ही अपने लड्डू गोपाल की माला बना रखी है और एक्स्ट्रा भी रखे हैं। तो वैजंती माला पता नहीं भाई, वैजंती के औरों के असली नकली, हम तो अपने घर में अपना उगा के तब अपने लड्डू गोपाल की माला तैयार करते हैं। और अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो मैं अभी लेके आई थी गर्मी में ही। और देख लो बिल्कुल छोटा सा था ये भी। अभी इसके मैंने यहाँ पे लगाए हैं छोटे 2 कटिंग निकाल के। ये साइड में उगे रहते हैं ना, ये हो सकते हैं बिल्कुल पूरा उखाड़ना पड़े, उखाड़ के तब अलग अलग, क्योंकि जड़ समेत। तो मैंने ऐसे नहीं किया, थोड़ा साइड से निकाल लिया छोटी सी, अगर हो जाती है तो। नहीं तो फिर यही बड़े गमले में है। अब की बार जब तो छोटे में था, तो इसी में फैलने के लिए बहुत जगह है भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा इसी में। जितने ज़्यादा ये बनेंगी उतने ही ज़्यादा इसमें लगेंगे। अब तो ये इसका सही बढ़िया हो गया है। मैंने ये सब चीज़ें मैंने सारे ऐसे प्लांट मैंने भाई पिछले साल खो दिए थे, जिनको मैंने फिर से जुटाया है। और भगवान करे अब सब ठीक ठाक चलता रहे। इसमें भी मैंने इसमें से निकाल ली, केली है, इसमें फूल आते हैं अच्छे। ये भी 2 रंग की थी, दूसरे वाली सूख गई थी, तो अब तो ये एक ही रंग है। और विष्णु भगवान जी की कृपा से अब बड़े गमले में लगाने के बाद, क्योंकि ये तो आया था तब से छोटे गमले में ही था, जड़ हुई हो रखी थी, ग्रोथ नहीं होती थी। तो अब गमला चेंज हुआ है तो केले की भी ग्रोथ हुई है। जगह तो सबको चाहिए होती है नहीं। ये पुराने वाले पेड़ पे सिर्फ एक अमरूद लगे हैं। और ये भी अब 1 महीने पहले लेके आई थी ना नया में, जब इस पे 2 अमरूद लगे हुए थे, लोगों ने नज़र लगाई थी और ये चीज़ें थे। तो अब ये पेड़ बढ़ रहा है, इसको अपनी ग्रोथ करने। तो ये अंजीर का है, इस पे बहुत बढ़िया अंजीर लगे, बहुत बढ़िया पकी हुई, जैसे अंदर से लाल अमरूद की तरह, बहुत मीठे थे। अब इसकी प्लांट की ग्रोथ होगी थोड़ी सी,
और वो ज़रूरी है। तो चलो देखो, मैंने अपना गार्डन आपको दिखा दिया, मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं काम खुद करती हूँ, मैं कल सारा दिन लगी रही तो वीडियो कौन बनाए। तो कहना कि कितना ये कल सारा इधर पूरा बिखरा हुआ था, नहीं मिट्टी मिट्टी दिख भी रही है ना, क्योंकि पहले मैंने बड़े गमले चेंज किए थे, इनमें भी टाइम लगा था, रोज़ 2-2 गमले मुश्किल से चेंज होते थे। पहले बड़े वाले मैंने इनके निकाल के सबकी जड़ें झाड़ी हैं, क्योंकि जड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया है ये। इसको मैं सोच रही हूँ मैं काट के करूँ, क्योंकि ये भी गमले को तोड़ देगा, पूरे में जड़ होगी। ये ज़मीन में लगने वाला पेड़ है। एक्चुअली मैं तब ले आई थी सरकारी नर्सरी से, जब पेड़ पौधों की कमी थी तो क्या करती। और अभी इतनी वो नहीं है, अब इसको छोटा करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गमले में कैसे ही सरवाइव करेगा। अब मैंने छोटे गमले, कल मैंने इधर के सारे छोटे गमले मैंने निकाल के जिनकी जड़ें झाड़ी हैं दोबारा से सबका मैंने, बल्कि हाँ ये भी नहीं किया है मैंने, इसका भी करना चाहिए था, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है ये वाला भी, और इसका भी करना चाहिए था, ये भी नहीं किया है। चल रही है, इनकी ग्रोथ चल रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें गुंजाइश है अभी, और इनको देख लेंगे। अभी तो ये ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे हैं। ये फूल की तना तोड़िए फिर बीज बन ही जाते हैं, इधर ऊपर तो मेरा हाथ जाता नहीं, रोज रोज स्टूल लगाने का भी थोड़ा सा हो जाता आलस सा। इसमें भी अभी भी खिलते तो हैं फूल, कम हो जाते हैं अब जैसे जैसे सर्दी होगी, धूप निकलती है तब होते हैं। आज निकली है थोड़ी सी, कल तो सूरज दिखा ही नहीं बिल्कुल भी। पर ये नहीं कितना करूं मैं, यही है ना, इनके भी झाड़ने पड़ते हैं, फिर नया फूल आए। ये अपने आप करेगा जो भी करेगा। और नींबू पे फिर से काफ़ी फूल आए हुए हैं। भगवान बुरी नज़र वालों से बचाना। और इधर ये पत्थर चट्टा है, ये मेरे पापा की निशानी है मेरे लिए। जब इसको मेरे पापा लेके आए थे, इसको हो गए हैं ये 2008 में 2007 में लेके आए थे। तो देखो 18 साल हो गए हैं इसको, और मैंने इस प्लांट को बिल्कुल नहीं निकाला कभी। हाँ ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, अब मैंने इसकी भी ना कटिंग करी है। ये देखो, ये तो एक तरह से पक गया, पर ये ना ये गमला नहीं टूट पा रहा है, इसके बाहर का भी जड़ निकल रही है। ये नीचे ना चली जा छत पाड़ कर थोड़ा हिलाना पड़ेगा। पर ये इसमें जड़ ही जड़ हो रखी है ना, इसको पानी की ज़रूरत नहीं, कभी पानी कभी देती हूँ, कभी नहीं, कभी पड़ जाता थोड़ा, वो ऐसे ही चल रहा है। ये मैं हमेशा रखूँगी, मेरे गार्डन में रहेगा, ये कभी नहीं निकलेगा मेरे साथ भी, मेरे बाद भी, क्योंकि इसकी वो मेरे प्यारे पापा लेके आए थे। वो खाते थे पत्ते, पथरी नहीं थी उनको, पर फिर भी पता नहीं किसे पथरी नहीं होगी मैंने तो कभी नहीं खाए हैं। आज मेरा पथरी बता रखी थी, इसलिए पापा लेके आए थे कि इससे के पत्ते खाने से ना पथरी निकल जाती है, जो भी है। मैंने इसके पत्ते तो कभी नहीं खाए, लेकिन ये मेरे गार्डन में है और रहेगा। एक यहाँ से भी इस गमले में उगी हुई है ये बेल, और यहाँ चढ़ी हुई है, इस पे चले जाएगी अपने आप। ये भी मैंने काट के काफ़ी छोटा किया है, इसकी टहनियाँ काट दी, इसको और भी छोटा कर दूंगी अभी। और एक आधे जो बर्ड्स आ रहे हैं, तो चलो फूल जब तक एक आध दे रहा है, उस पे भी ऊपर बर्ड्स थे काफ़ी, नहीं तो मैंने वो डाली जिस पे बर्ड्स नहीं थे ना, मैंने वो डालियाँ तोड़ दी सारी, और इनको बिल्कुल छोटे छोटे कर दूंगी। अब सर्दी में इस पे नहीं आएंगे ना, तो नीचे नीचे थोड़ा सही फैला ना, बुशी बुशी हो जाएगा सही।
ऐसा मेरा इरादा है करने का, क्योंकि ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत नहीं है। फूल लगे हुए थे, मैं पूजा के लिए तोड़ के ले गई थी। चलो जी, बाय बाय। लाइक करना, आप वीडियो देखा करो। अगर आपको अच्छी लगे तो, और कुछ आपको जानना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर करें। और जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ राय देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, जानना चाहो तो जान सकते हो। बाय। जय श्री श्याम, जय सिया राम, जय माता।